बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अभिषेक रंजन जी. First of all, I would like to excuse myself from this very esteemed audience who are sitting here. I'm not used to speaking since last 15 years. I was in politics, I used to speak, but having a socialist blood in my bloodstream, we just kick off the things very easily, whatever they are. Because I think that when socialist is something is there like that is called socialism, the ultimate thing with that definition is that I am not at all ashamed or not, I'm going to give a second thought to just push off something that just collides with my ideals. I'm ready to go on the roads. What I have seen my father. बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक रंजन जी. इसलिए मैं बहुत फॉर्मेलिटी से नहीं शुरू कर पाऊंगा बिकॉज आई एम ए बिट इमोशनल पर्सन और मैं आई एम जस्ट हैविंग सो मच इमोशनल थॉट्स विद मी बिकॉज द टू पर्सनैलिटीज विच आई एम सपोज टू बी अटैच्ड टू डॉक्टर लोहिया इनडायरेक्टली एंड डेफिनेटली माई फादर डायरेक्टली आई एम ओवरवेल्म्ड बाय द रिलेशनशिप दे हैड विद ईच अदर. My father distributed 450 bighas of land in just one go at a village in 1965. For whole life he was a struggler. मतलब आप कह सकते हैं हिंदी में कि लोहिया को ओढ़ना, लोहिया को बिछाना, लोहिया को रहना. विचारधारा कुछ अलग हो गई थी, कुछ फैक्टर्स थे, मगर आजीवन एक सच्चे लोहियावादी. जेब में पैसे नहीं हैं और मैं नहीं समझता कि जो बहुत बाकी सच्चा लोहियावादी है कभी उसकी जेब में पैसे रहे होंगे. एक मरतबा मेरे बड़े भाई मेरे बहुत अजीज, मुझे ताजुब है फेसबुक से मेरी मुलाकात हुई और मैं आज के बीच में आपके में हूँ. आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू. मैंने आपसे कहा था कि लगता है सोशलिस्टों में एक बहस थी जो लोहिया के सोशलिस्ट थे कि दुनिया में छोड़ के कुछ नहीं जाना है. दैट वॉज द थिंग विद देम. उस उसूलों को मैंने चलते हुए देखा है. बहुत कुछ कह सकता हूँ, बट आई एम ओवरवेल्म्ड विद द थिंग्स स्टिल. मगर एक चीज आई जस्ट वांट टू टेल से अबाउट डॉक्टर लोहिया. In 1967, socialists for the first time after such a long fight on the roads, in the jails, अदालतें, मुकदमे सब होने के बावजूद, और इसमें हिस्टोरिकली देयर इज अ थिंग दैट इन अलीगढ़ देयर वाज अ लाठी चार्ज इनसाइड द जेल इन 1963 agitation. And incidentally, the superintendent who ordered that lathi charge was suspended before my father took oath in the SVD government of 1971. He was lying suspended at that time. There was a socialist, एक socialist उनके साथी थे, आदरणीय महिपाल सिंह लोधी जी. तो आखिर तक मुझे निशान दिखाया करते थे कि ये भाई साहब से मेरा प्रेम का निशान जो है मैं अपने साथ ले जा रहा हूँ. लाठी का निशान था और वो सच्चे सोशलिस्ट थे. माय फादर वाज जस्ट टेकन अंडर द कवरिंग ऑफ द हिज सपोर्टर्स. जेल के अंदर लाठी चार्ज हुआ. उस सुपरिंटेंडेंट को उन्होंने सबसे पहले अपने कलम से बहाल किया. दे वर सोशलिस्ट्स. हाँ, आखिर में जाहिर है अगर भौतिक उसके ऊपर आएंगे तो कुछ भी नहीं था. दे वर नथिंग एल्स. एक चीज डॉक्टर साहब की खुसूसन, जब 67 में पहली गवर्नमेंट बनी, कितनी अरमानों की गवर्नमेंट होगी. डॉक्टर साहब का कितना बड़ा एक सपना पूरा हुआ था जिससे हर तरह आपने स्ट्रगल किया था. मगर गवर्नमेंट की ओथ के पहले दिन जो आपका पहला काम था कि उस सरकार का आपने विरोध किया. And it's there in each and every newspaper of wherever the archives are there, they should be there. उसमें पहली उनकी डिमांड क्या थी कि मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, see the democracy inside the movement in the party of the Dr. Ram Manohar Lohia. आपने कहा था कि मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूं कि इस मंत्रिमंडल में कोई महिला या मुस्लिम, एक पर्टिकुलर किसी का उन्होंने नाम भी लिया था, मिनिस्टर नहीं हो सकते थे. यहां एक इंटरनल इनर पार्टी डेमोक्रेसी भी नजर आती है कि डॉक्टर लोहिया की डेमोक्रेसी इतनी थी कि उनसे बगैर पूछे हुए या किस तरह मंत्रिमंडल बना, मैं इसकी बहस में नहीं जाऊंगा, मगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस मौजूद है. उस पर उन्होंने कहा मैं आंदोलन करूंगा. उम्र ने वफा नहीं की, वो एक बिल्कुल अलग बात है. और जाहिर है उम्र ने वफा नहीं की, मैंने अपने वालिद से और सोशलिस्टों सुना है. और जिस वक्त ये बात कहते थे तो दे हैव द चोक्ड वॉइस व्हेन दे यूज्ड टू से दैट.
एक वाक़या है जो बहुत कम शायद कभी ना आया हो। डॉक्टर साहब फर्रुखाबाद के सफ़र पर थे, माई फादर वॉज देयर विद हिम। सडनली व्हेन दे रीच्ड स्टेशन द ड्रम्स वर साउंडेड, ऐसा लगा जैसे कोई सी बारात का इस्तकबाल हो रहा है। डॉक्टर साहब ने फ़ौरन मेरे वालिद से कहा कि ये कांग्रेस की केंद्रीय सरकार ने स्टेशन पर बारातें बजती हुई आने की परमिशन दे दी क्या? माई फादर वेंट आउट, ही सेड कि आपने जिनको मंत्री बनाया है वो आपके स्वागत के लिए बैंड लेकर आए हैं। द पर्सन हैज ब्रॉट बैंड्स टू वेलकम यू। What Dr. Saab did, he called inside him and asked him to get rid of each and every person from there very second. उन्होंने कहा इसी वक्त सबको यहां से अलग करो। उसके बाद उन मंत्री जी को तांगे में बिठाकर अपने साथ लेकर गए। ये है डॉक्टर लोहिया और सोशलिज्म। अभी मोहतरमा मुकरमा तशरीफ रखती थी, वो चली गई। मुझे बहुत इत्मीनान हुआ उनकी बात सुनकर, जिन्होंने आंसुओं के साथ जब श्री रवि रे जी को याद किया। सोशलिस्टों की जिंदगी की सबसे बड़ी बात यही है, मैंने अपने वालिद के बाद भी लोगों को ज़ारो कतार रोते हुए देखा। एक 85 साल के आदमी को भी मैंने तड़प के ये कहते हुए सुना, जबकि मेरे वालिद की सिर्फ 67 साल उम्र हुई। बड़ी ट्रेजिक जिंदगी है, 2 मरतबा उनके पॉलिटिकल एक्सीडेंट्स हुए। ही वॉज ऑन बैड फॉर 7 months एंड ही वॉज बैड फॉर 9 months जस्ट आफ्टर अ गैप ऑफ 3 years, मतलब इन 1977 एंड 1980। खैर, तो द पर्सन मच ओल्डर टू हिम वॉज क्राइंग दैट ऑन whom you have left me, I have seen that cry। इंसान की जिंदगी कामयाब है कि अगर उसको कोई रोक याद कर ले, और रोकर वो याद कर ले जिससे उसका कोई रिश्ता नहीं है, जिससे उसका कोई नाता नहीं है, उसके कर्म उसके सामने हैं। ये लोहियावादी हो सकते थे। चूंकि पहली बार आपके बीच में हाजिर हुआ हूं, एज ए स्टूडेंट मैं आपके बीच में हाजिर हुआ हूं। डॉक्टर साहब को जैसा मैंने अर्ज किया कि जब सोशलिस्ट पार्टी वॉज रिप्रेजेंटेड हैज अ रिप्रेजेंटेशन टू कम्युनिस्ट पार्टी इन 1962, माई फादर रिप्रेजेंटेड विद डॉक्टर AMS नंबूदिरीपद। के अब्बू को जब सीट अलॉट हुई थी केरला में, इट वॉज ऑन माई फादर वॉज द एमिजरी व्हेन दे हैड अलायंस विद RPI 1962 में जब गठबंधन हुआ, तो माई फादर रिप्रेजेंटेड सोशलिस्ट पार्टी। ये बात दूसरी है कि 67 में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ने धोखा दिया था। वो एक अनदर स्टोरी, आई हैव अ होल स्टोरी अबाउट इट। बहरहाल आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि मैं विदाउट फॉर्मेलिटीज शुरू हो गया। जैसे मैंने आपसे कहा था, मेरी अपनी जो एक आदत सोशलिज्म से आई है कि बर्दाश्त बहुत कम हो पाती हैं चीज़ें, तो इसीलिए मैं जैसा आपसे कहा कि 15 साल मुझे स्पीच दिए हुए और माइक के पास आए हुए छूट गए हैं। और ठीक है, मैंने देखा है अच्छे अच्छे सोशलिस्टों को सड़क पे चलते हुए, बड़े अच्छे अच्छे सोशलिस्टों को। बस आखिरी बात यह है कि उन लोगों को मैंने देखा है जिन्होंने सिस्टम बदल दिया। मैंने उन दानियों को देखा है जिन्होंने सोटें, ईंटें, पत्थर, लकड़ी सब दे दिया, जो आगे खड़ा होगा ले जा। इसके बावजूद वो दुनिया में रहने वाले थे, वो जानते थे कि कल अगर हमें पानी की एक बूंद की जरूरत पड़ी तो ये नहीं देगा, मगर सोशलिज्म वो था। माफी के साथ अर्ज करूंगा, जो बाद में सोशलिज्म हुआ, जिससे कि अभिषेक रंजन जी उस समाजवाद सोशलिज्म की बात कर रहे हैं, वो समाजवाद नहीं रहा। एक अरसे से जिसमें कि राजनारायण जी की जो आखिरी कृति मैंने अभी देखी है, जो एक किसी ने राइटर ने लिखा था कि जो मेरी उनकी आखिरी मुलाकात है वो लखनऊ में बैठे हुए हैं उसकी डिवाइडर के ऊपर अकेले, किसी राइटर ने, किसी जर्नलिस्ट ने लिखा और मैं भाग कर गया, मेरी आंखों में आंसू आ गए कि इतने बड़े व्यक्ति बैठे हैं। तो उन्होंने सिर्फ नज़र उठा के कहा, हाँ जो मेरे साथ का था वो गाड़ी का इंतजाम करने गया है। सोशलिस्टों की सबसे बड़ी बात फक्कड़पन थी और अक्कड़पन था। उस फक्कड़पन में अपना नुकसान, अक्खड़पन में अपना नुकसान। दूसरे का नुकसान करने वाला कभी सोशलिस्ट नहीं हो सकता। जिसने अपनी जिंदगी में कभी किसी का नुकसान किया वो कभी सोशलिस्ट नहीं हो सकता। मुझे बहुत खुशी हुई कि आदरणीय रवि रे जी, ज़ाहिर माय फादर हैज़ कलेप्स्ड, सेहत के हिसाब से भी बहुत हुआ, मेरा बहुत कम सोशलिस्टों से मुलाकात रही, बट आई हैव डॉक्यूमेंट्स, आई हैव लेटर्स, आई हैव न्यूज़पेपर्स कटिंग्स, और मैं भी जगह जगह जाकर उन सब चीज़ों को इकट्ठा कर रहा हूँ। चूँकि ये तमाम चीज़ें गायब भी हो गई हैं, मगर दिल की गहराइयों से अभिषेक जी आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे याद किया और एक बहुत अदना शख्स को जो समाज के सबसे पीछे चलने में यकीन रखता है उसको आगे आप लेकर आए। और तमाम मंचासीन व्यक्तियों का और आदरणीय अध्यक्ष टी गोपाल जी का भी मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आपने याद किया। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई खामी हुई हो तो मैं उसकी माजरत चाहता हूँ।